हमारे YouTube चैनल की मेंबर राधिका ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उसको इस वीडियो में हम लोग आंसर करेंगे। पहले तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनके एग्जिट लेवल ये जानना चाह रही हैं, और इसके अलावा त्रिद्या टेक करके एक कंपनी है, इसके बारे में ये जानना चाह रहे हैं। तो इन दोनों को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके एग्जिट लेवल्स डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में त्रिद्या के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट कंपनी जिसमें आप एग्जिट लेवल ढूंढ रहे हैं वो है ग्रेविटा इंडिया। अब इसमें आप एग्जिट ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एंट्री ढूंढने का टाइम है। जैसे कि ईपीएस भी बढ़ता हुआ है, मीडियन के पास इसका पीई है, और इवन टेलीग्राम पे भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसके रिप्लाई में मैंने इसका लेवल बताया था, जिस लेवल को छू के ये लास्ट डे ऊपर गया था। कहाँ से? अराउंड 850 के आसपास से। अभी के टाइम पे 940 के आसपास चल रहा है। फिर भी आपकी कॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एग्जिट जानना चाह रहे हो तो इसके अंदर इस साल के लिए प्रॉफिट बुकिंग का लेवल अराउंड 1650 के आसपास होगा। ठीक है, 1640 1650 के आसपास कहीं पे अगर आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो। अगला स्टॉक है HFCL लिमिटेड। इसमें भी एग्जिट लेवल हम लोग देख लेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं एंट्री के चांसेस हैं या नहीं। तो एंट्री के चांसेस यहाँ पे नहीं है, मीडियन यहाँ है, पी बहुत ऊपर है। तो एंट्री के लिए अगर आप लोग देख रहे हो तो अभी इसमें कोई चांस नहीं है। ओके, और एग्जिट लेवल इसका यहीं पर है जहाँ पे ये अभी चल रहा है, यहीं पे इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। लेकिन ये भी कंसिडर करके रखना कि यहाँ से ये ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, तो जब भी ब्रेकआउट होता है तो एंट्रीज बड़ी बड़ी भी आती हैं। ओके, लेकिन फिर भी जस्ट आपको प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जानना है तो 105 से लेके 110 रुपए के आसपास में इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो ये है, हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे भी गिरे। अगर नहीं गिरता और ब्रेकआउट दे देता है तो वापस कभी ना कभी सपोर्ट यहीं पे लेने आएगा। ठीक है, इसी लेवल पे सपोर्ट लेने आएगा। तीसरी कंपनी जिसमें आप एग्जिट पूछ रहे हो वो है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। आप क्यों इसमें एग्जिट करना चाहते हो पता नहीं, आप रीज़न बता सकते हो कमेंट करके या टेलीग्राम पे। लेकिन इसमें हमने रिसेंटली एंट्री की थी, बहुत रिसेंट में नहीं, अक्टूबर में हमने एंट्री की थी, 23 तारीख को मुझे याद है। मैंने बताया भी था ग्रुप में, जब ये लगभग यहाँ कहीं पे इसका पीई रेशियो चल रहा था, पीई था यहाँ पे, और प्राइस इसका था 240 रुपये। ठीक है, 240 के आसपास यहाँ कहीं पे मैंने इसमें एंट्री की थी। देख सकते हैं ये सितंबर है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो यहाँ पे हमने एंट्री की थी बहुत अच्छे प्राइस पे। अभी ऑलरेडी 28% के आसपास इसमें प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अगर आप एग्जिट लेवल ढूंढ रहे हो तो एग्जिट लेवल अभी यहाँ कहीं इस रेंज में आएगा, तो आप 425 मान के चल सकते हो, है ना। ये एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हो सकता है। अगला स्टॉक है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। इसमें अभी कुछ लोग एंट्री ढूंढ रहे होंगे। पी रेशियो एक बार देख लेते हैं। तो ये एंट्री के जोन में तो है, लेकिन ईपीएस इसका गिरता हुआ है, तो इसलिए ये नल एंड वॉइड हो जाता है एंट्री के लिए। ठीक है, खैर आपने एग्जिट पूछा है तो इसका एग्जिट अराउंड 565 के पास मुझे दिखाई देता है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट है राजरतन ग्लोबल वायर्स लिमिटेड। इसके अंदर भी पीई रेशियो देखेंगे तो बहुत ही गलत जोन में अभी चल रहा है, तो एंट्री के लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं रहेगा। और प्राइस इसका देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट दिख रहा है, और जो अभी हमने पीई रेशियो देखा उसके हिसाब से लग रहा है ये और गिरना चाहिए। गिरना चाहिए, गिरेगा मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन गिरना चाहिए। मैं भी इसमें एंट्री के लेवल ढूंढ रहा था, लेकिन इसी रीज़न से मैंने इसको अभी के टाइम पे स्किप किया हुआ है। फिलहाल आपको इसके एग्जिट लेवल जानने हैं, तो ऊपर अगर ये जाता है तो 1022 25 के आसपास में कहीं पे भी आप इसमें एग्जिट करना चाहो तो कर सकते हो। अगली बहुत ही अच्छी कंपनी है एक फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब इसमें एग्जिट के लेवल अगर आप देखोगे तो एक बार पी रेशियो चेक कर लेते हैं। तो हाँ, इसमें एग्जिट करना है तो कर सकते हैं, जिनको भी प्रॉफिट बुक करना है अराउंड इस लेवल पे। ठीक है, 250 के आसपास में कहीं पे भी अगर आपको एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है तो किया जा सकता है। अब जुपिटर वैगन्स लिमिटेड में कई सारे लोग एंट्री ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें अभी बहुत जल्दी एंट्री मिलने वाली है। रीज़न आप पी रेशियो में देख सकते हो, काफ़ी ऊपर ये अपने मीडियन से चल रहा है, एपीएस भी बढ़ रहा है, तो एंट्री के लिए तो नहीं, लेकिन यहाँ से ये और ऊपर जा सकता है। और मुझे लगता है अराउंड 600 तक इसमें कोई इशू नहीं है। 600 के आसपास अगर आपको एग्जिट करना ही है तो 600 के आसपास में कर सकते हो। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको भी हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले। इसमें ईपीएस अच्छा है, बढ़ता हुआ है, और मीडियन के नीचे इसका पीई है, तो एंट्री के लिए कोई देख रहा है तो एंट्री ढूंढ सकते हैं इसमें अभी के टाइम पे। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन ढूंढ सकते हैं।
अब आप अगर इसमें एग्ज़िट ढूंढ रहे हो तो यहाँ से ये ऊपर जाने के बाद अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास में इसमें कहीं पे भी आप एग्ज़िट लेना चाहो, प्रॉफिट बुक करना चाहो, कर सकते। और लास्ट कंपनी जिसमें आपने एग्ज़िट पूछा है वो है पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। तो इसके अगर पीई रेशियो को हम लोग देखते हैं तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। और इसमें अगर आपको एग्ज़िट लेवल देखना है, देखिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका टेक्निकल चार्ट तो बहुत अच्छा है, प्राइस चार्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको एग्ज़िट करना है तो अगर आपको ये बहुत जल्दी अगर 90 या उसके ऊपर जाता हुआ दिखे तो आप प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी स्टॉक ऐसा दिख नहीं रहा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई ने अपने स्टेक्स को कम किया है। तो अगर इसको देख के आप यहाँ से निकलना चाहो तो 90 रुपीज़ के आसपास कहीं पे भी आपको दिखे तो आप निकल सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं त्रिद्या टेक लिमिटेड के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट डे भी देख सकते हैं इसमें मंदी थी, प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्केट कैप 100 करोड़ का भी नहीं है, लेकिन आरओसी आरओई में कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 50% से ऊपर है, मतलब 60% के आसपास है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा। डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही अभी, फिनेंशियल्स कमज़ोर लग रहे हैं और डेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है इनके मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स ने जो है कोई चेंजेस नहीं किए हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन, एफआईआई ने भी नहीं किए, डीआईआई ने भी नहीं किए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल न्यूट्रल बना हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि इतनी छोटी कंपनी में, इतने छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी में एफआईआई और डीआईआई की भी होल्डिंग दिखाई दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए दो तरह के डेटा यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो सेल्स में यहाँ से ईयर ऑन ईयर में तेज़ी दिखाई दे रही है मार्च से मार्च में, ओके। और वहीं पे प्रॉफिट देखोगे तो मंदी है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि होप दे सकता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये स्टॉक क्या है, छोटा स्टॉक है। तो हम लोग क्यों इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मल्टी बैगर पाने की एक्सपेक्टेशन में, राइट। तो ये सेल्स हो रही है इसमें, ठीक है, बिक्री हो रही है, लेकिन वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो किसी भी स्टॉक में अगर सेल्स ऊपर जा रही है, प्रॉफिट मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस रहते हैं कि बाद में वो कुछ ना कुछ डेवलप करके उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई देती है ये, लेकिन अभी फिलहाल नेगेटिव बनी हुई है। अब दूसरी चीज़ इसके क्वार्टरली में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक और ईयर ऑन ईयर दिखेगा कंपैरिजन। तो ये यहाँ पे भी बढ़ा था और ये देखिए खतरनाक माइनस होता हुआ दिखा, ओके। तो इसका मतलब कि मार्च 23 के बाद से अभी तक में इसमें और ज़्यादा मंदी हुई है। तो इसकी वजह से आप इसका चार्ट जब देखोगे मैक्सिमम टाइम का, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है। जुलाई में ये कंपनी इसी साल आई थी, इसी साल नहीं मतलब 23 में आई थी, और वहाँ से ये थोड़ा कंसोलिडेट करके सिर्फ गिर रही है। तो अगर किसी को इसमें आईपीओ मिला होगा तो उसको कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं है ना, नुकसान भी हुए होंगे। अब मुझे पता नहीं है कितने में मिला था, कितने में लिस्ट हुआ, मैंने वो सब चेक नहीं किया है, तो नुकसान फ़ायदे की बात बाद में करते हैं। अभी फ़िलहाल ये देखते हैं कि इसमें एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। तो पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली ईपीएस बढ़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन पीई जो है अपने मीडियन के नीचे चल रहा है। तो अगर आपको इसका बिज़नेस अच्छा लगता है, जो कि क्यों लगेगा, अभी देखो कई सारे लोगों को इसका बिज़नेस ही नहीं पता है। अभी ये जो कंपनी है ये आईओटी के बिजनेस में काम करती है, ठीक है, आईओटी इंडस्ट्री में काम करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, वो भी आईओटी में टॉप 10 जो इंडिया के आईओटी बिजनेस से आती हुई जो टेक्नोलॉजी कंपनी होती है उसमें ये आता है, ठीक है, त्रिद्या टेक आता है उसमें। यहाँ इस आर्टिकल में देख सकते हो आप, हेयर we are talking about the top 10 IoT developers companies in India 2024. Wipro, Tata, Info, Bosch, Enthuse, Mobcoda, Hitachi और त्रिद्या टेक लिमिटेड। उसके बाद ट्रेंसर है, टेक महिंद्रा है। अब देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे बहुत ख़राब ये कंपनी नहीं दिखाई दे रही। रिजल्ट्स अभी नहीं अच्छे आ रहे, ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं अच्छे आ रहे, इसलिए आपको ये गिरती हुई नीचे बेकार वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन ये देख के उसमें एंट्री करना इज़ अ प्योर रिस्क, ठीक है, प्योर सट्टा है। और अगर इस तरह का रिस्की सट्टा अगर मुझे खेलना है और इस स्टॉक में पैसा लगाना है तो मैं पर्सनली, अभी देख लो ये कौन से लेवल पे है, राइट। तो मैं पर्सनली इसमें पहले तो 25 के नीचे ये जब जाएगा तब एक बार इसको रिव्यू करूँगा, और जब दोबारा 20 के नीचे जाएगा तब मैं इसमें एंट्री के चांसेस ढूंढना शुरू करूँगा एज अ प्योर
रिस्क, प्योर सट्टा। 25 के नीचे जाने पे अगर इसका मुझे फंडामेंटल अच्छा लगने लगता है, कुछ बेटरमेंट दिखता है इन्वेस्टर्स में, रिजल्ट्स में, तब मैं इसको 25 से 20 के बीच में भी कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे वैसा कुछ नहीं दिखता, न्यूट्रल दिखता है या नेगेटिव ही दिखता है, तो 20 के नीचे जाने के बाद मैं इसमें एंट्री के लेवल ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि उसके नीचे मैं इसमें कहीं पे एक्सपेक्ट नहीं करता कि और ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, जो भी इसमें मैंने इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो और जो भी इसके फंडामेंटल्स वगैरह देखे, मुझे ऐसा लगता है कि 20 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 25 तक गिरेगा या 20 तक गिरेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। लेकिन मैं कहाँ एंटर कर सकता हूँ, प्योर रिस्क के चीज़ को मैं अपने दिमाग में रखे, तो वो उस थॉट से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है या कुछ ऐसी न्यूज़ आपके पास है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये यहाँ से भागेगा ही, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो इसमें मुझे एंट्री जल्दी से जल्दी करनी है, लेकिन लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे करनी है। तो उसके लिए आप वेट करना चाहो तो मैं जो मंथली एसआईपी लेवल देता हूँ उस पे आप एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे इस मंथ के लिए इसमें जो मंथली एसआईपी लेवल है वो 30 रुपए के नीचे है, या तो 30 रुपए बोल सकते हो आप। अगर इसी महीने जनवरी में ही, कहने का मतलब है 29, 30, 31, ये 3 दिनों में ही अगर ये 30 रुपए पे आ गया तो इसमें थोड़ी क्वांटिटी लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर अगले महीने फरवरी में एक और लेवल बनेगा तो वो लेवल मैं आपको बता दूंगा, अगर वो टच होता है तो वहां पे लेना। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं और इसमें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें इनफ डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इससे ज़्यादा इसमें कुछ पता चल नहीं रहा। बाकी रही बात इसमें प्रॉफिट बुकिंग की, तो अभी तो पहले इसको ऊपर पलटने दो, उसके लिए बहुत सॉलिड यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखना चाहिए, बहुत सॉलिड रिजल्ट यहाँ पे दिखना चाहिए, मार्केट में कई सारी न्यूज़ दिखनी चाहिए। तो वो सब अगर शुरू हो जाता है ईयर हाफ के पहले ही, तो आपको ये 60-70 रुपए तक भी जाता हुआ इसी साल दिख सकता है। जस्ट एक प्रिडिक्शन है, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। अभी स्टॉक खाली नीचे गिर रहा है, तो इसको इग्नोर करो। ओके, तो आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा। कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके यूट्यूब पे पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।